कि समदड़िया इकट्ठा चंदा देता है, छोटे छोटे ठेकेदारों को देंगे तो वो कम चंदा देंगे। लूट बची है सरकारी जमीन की। सरकारी जमीन भाजपा की है क्या कि भाजपा के विधायक की है? समदड़िया की मदद करने वाले दोषी हैं जो समदड़िया को मदद कर रहे हैं। और ये समदड़िया का जो मामला है बहुत गंभीर है। रीवा की हमारी ऐतिहासिक धरोहरों को नष्ट कर दिया गया, हमारा इतिहास हमसे छीन लिया गया। समदड़िया कौन है? रीवा चुनाव में समदड़िया चुनावी मुद्दा बन गया है, लेकिन आखिर ये समदड़िया है कौन? कहने को रीवा का हर आदमी जानता है कि समदड़िया एक बिल्डर हैं जो पिछले 17 साल से रीवा में सरकारी ज़मीनों पर इमारत दर इमारत खड़ी करता जा रहा है। रीवा के नागरिकों का आरोप है कि समदड़िया को स्थानीय विधायक और बीजेपी सरकार में मंत्री राजेंद्र शुक्ला लेकर आए। रियल एस्टेट कारोबारी समदड़िया ने रीवा में अपना पहला प्रोजेक्ट स्कीम 6 का किया। इस स्कीम में रीवा के समान तिराहे के पास चूना भट्टी और वहाँ की गरीब बस्ती को विस्थापित करके नया बस स्टैंड बनाया गया। यहीं समदड़िया ने अपना मल्टीप्लेक्स भी बनवाया। बीजेपी विधायक ने इसे रीवा के विकास की तरह प्रचारित किया। इसके बाद एक के बाद एक रीवा की सरकारी ज़मीनों को कौड़ियों के भाव समदड़िया के हवाले कर दिया गया। हवाला दिया गया विकास का। ऐसा नहीं कि रीवा के लोगों ने इस तथाकथित विकास का विरोध नहीं किया। सिरमौर चौराहे की बेशकीमती ज़मीन मार्केट रेट से कई गुना कम कीमत पर समदड़िया गोल्ड बनाने के लिए दे दी गई। लेकिन रीवा बचाने वाले इस आंदोलन को कैसे कुचला गया, आप खुद ही सुनिए। तो हम वहाँ से यहाँ गए, वहाँ पर ये गफूर थे वहाँ पर, तो देखा वहाँ पर सब विवाद पैदा कर रहे हैं कुछ लोग असामाजिक तत्व आके वहाँ पर। उन्होंने ये बताया कि ये लकड़ी निकाल लिए, खाने की जलती हुई लकड़ी, और जब इन्होंने मना ना किया तो हमारे सामने देख रहे हैं कि वो लोग कुछ लोग आ रहे हैं और एक आध कोई चक्कू भी लिए था और हमला कर दिए और रत्ना को पीटने लगे, रत्ना सेन को, उसके साथ मारपीट होने लगी। हम लोग मना करे लेकिन हो गया, कोई सुनने वाला नहीं था। हम लोग तो लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं थे, हम लोग अपना बोल ही सकते थे। तो उसके बाद में इन पर भी हमला हुआ, सब पर जूझने लगे वो लोग। कड़ी पलटी उसके बाद में फिर वो लोग, माने उनकी योजना थी जो भी है, गरम गरम खोलता था तो उनको लगा कि यही करो, तो उन्होंने कड़ी पलटी तो लोग जल गए। उसमें दो औरतें तो बुरी तरह घायल हो गई। एक श्यामा थी, एक विमलेश थी, ये दोनों गुप्ता परिवार की महिलाएं हैं। और फिर सब पर काउंटर मामला बना दिया, सबकी गिरफ्तारी हो गई। हमारी माँ बहन बेटियाँ सभी हम लोग इकट्ठे ही थे और एकाएक अचानक इस तरह से 2-2:30 बजे के लगभग 4-6 लोग आए और जलती हुई लकड़ी को निकालने की कोशिश की। तो माँ बहन बेटियों ने बचाने की कोशिश की, हम लोगों को परवार करना चाहते थे। तो वो उल्टे ही बाल्टी रखी हुई थी तो उसी से कढ़ी निकाल कर और उलझना कर दिए। यहाँ तक कि जो हमारे आदर्श और हमारे आंदोलन के मुखिया आदरणीय अजय खरे जी भी वहाँ मौजूद थे, उनके भी छींटे पड़े थे। तो उन महिलाओं के साथ भी वही गरम खौलती हुई कढ़ी पूरे शरीर में पड़ा, उनको एडमिट किया गया। ये घटना के बाद हम लोगों को जेल में भेज दिया गया। 8 दिन हम लोग जेल में थे। काउंटर मुकदमा बनाकर चला रहे हैं और आज तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा। आंदोलन तो समदड़िया के खिलाफ था और जो लोग भेजे गए थे उनसे हमारी कभी कोई लड़ाई नहीं थी, किसी ढंग की भी लड़ाई नहीं थी। किसी से होता जैसे कभी कोई रंजिश हो, कुछ हो, कभी कोई मुकदमेबाजी हो, कभी कोई खुन्नस हो तो चलो भाई निकाल लो इसी बहाने, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो प्रायोजित था पूरा। जब कोई किसी से विवाद नहीं है तो फिर कौन आएगा विवाद करने? तो पूरा ध्यान जाता है कि उस आंदोलन में कौन है। समदड़िया है, समदड़िया का विरोध कर रहे थे, राजेंद्र शुक्ला का विरोध कर रहे थे, सरकार का विरोध कर रहे थे। तो ये प्रायोजित था, ये सारा खेल पूरा पहले से उनका, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन था। और फिर हमारे ऊपर काउंटर मुकदमा आपने क्यों चलाया? सब अपने अपने घर में, जब इनको मालूम पड़ा कि ज़्यादा लोग नहीं हैं तो ये रात में इन्होंने घेराबंदी की और पूरा छावनी बना दिया वहाँ पर। और ये इंटरव्यू में लेने आया तो मैंने खुल के बोला उसको कि ये है, ये सरकार जो कर रही है गलत कर रही है, ये सब नहीं चलेगा। रीवा के को बेचने का खेल, ये ऐसा नहीं होने देंगे। और जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम भी लिया था शिवराज सिंह चौहान का, कि ये सब उनके इशारे पर ये कर रहे हैं, राजेंद्र शुक्ला कर रहे हैं, सब
ये इस्तेमाल हो रहे हैं वो ऊपर से समदड़िया के लिए। और समदड़िया गोल्ड जहां बना है वहां शासकीय आवासों को तोड़कर 112 फ्लैट निकाले गए हैं। इस बिल्डिंग में 999 दुकानें हैं। यहाँ का बाजार मूल्य 15,000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट था, लेकिन समदड़िया को इसे केवल 2200 रुपये में बेच दिया गया। भाजपा का भगवान समदड़िया है। रीवा में कहीं इतनी सी जगह नहीं बची कि हमारे बच्चे गुल्ली डंडा खेल सकें, क्रिकेट खेल सकें, हम मॉर्निंग वॉक को जा सकें। सारी जमीन, विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब हम घर में फ्रिज ले आ दिए, टीवी ले आ दिए, कूलर ले आ दिए, 6 मंजिला इमारत बना दिए और घर में खाने को नहीं है, इसको आप विकास मानेंगे? रोड और बिल्डिंग विकास नहीं होता है। विकास है रोजगार, विकास है महंगाई में कमी, विकास है कि भ्रष्टाचार में कमी आए, हैं? विकास है कि हमारा सांप्रदायिक सौहार्द अच्छा रहे, हमारे अंदर प्रेम रहे। वो तो है नहीं। समदड़िया बिल्डिंग पर बिल्डिंग, बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनाते जा रहा है। पूरी जमीनें जो हैं ये माने कहते तो सरकार के रेट में है, वो फंसेंगे नहीं, क्योंकि कलेक्टर का जो रेट था उस रेट पर उनने जमीन दिया है। परंतु उसको देने के पहले सालों से ये स्कीम चालू कर दी जाती है कि इस जमीन को हमको लेना है, तो उसका रेट वोट क्या गचर पचर, वो रजिस्ट्रियाँ पुरानी और वो क्या निकाल के ऐसा करते हैं। तो ये तो बहुत गलत बात है कि जो पूरी ज़मीनें उसको यदि टेंडर करके बुलाए जाते या नगर निगम बनाती या PWD बनाती या और कोई संस्था बनाती, जो भी है ये, तो और अच्छा बनता और सस्ते में बनता और उससे भी जो पैसा बचता तो और काम होता, विकास। समदड़िया इकट्ठा चंदा देता है, छोटे छोटे ठेकेदारों को देंगे तो वो कम चंदा देंगे, वो इतना ज़्यादा चंदा नहीं देंगे। तो ये सारे देश में हो रहा है, कहीं समदड़िया है तो कहीं अंबानी है तो कहीं अडानी है। रीवा के ऐतिहासिक जय स्तंभ चौराहे पर भी समदड़िया आदर्श बनाया गया। यहाँ सरकारी प्रेस हुआ करता था, जिसे बंद कर दिया गया। रीवा की सबसे प्राइम प्रॉपर्टी जहाँ कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम बना है, यहाँ SP बंगला हुआ करता था। इसी बंगले में भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर की बारात आई थी। कहा तो गया था कि यह कृष्णा राज कपूर की याद में सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा, लेकिन यह बनकर रह गया केवल एक बारात घर। इसे भी समदड़िया को 23 लाख रुपए सालाना किराए पर दिया गया है। समदड़िया यहाँ एक शादी का कम से कम 5 लाख रुपए वसूल रहा है।